भाषा से हुआ है। एक महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पंक्तियां उल्लेख करना चाहता हूँ। नीज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, बिनु नीज भाषा ज्ञान के रहत मूल के मूल। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोले और समझे जाने वाली भाषा हिंदी है। भारतीय जनमानस पर हिंदी भाषा का कितना वर्चस्व है, एक उदाहरण देता हूँ। सारे डिजिटल माध्यमों में हिंदी की पहुंच, चाहे वो बैंक एटीएम हो, सरकारी या गैर सरकारी फॉर्म हो, हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हिंदी भाषा की एक स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है कि यह नदी के धारा के समान चंचल होती है। क्या आपको पता है, एक कंपनी जो सारे विश्व में अपने उत्पादों को अंग्रेजी भाषा में बेचती है, वो भारत में अपने सॉफ्टवेयर को हिंदी में ला रही है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी अपने सॉफ्टवेयर को हिंदी में बनाना शुरू कर दिया है। इससे हमें हिंदी भाषा की प्रसिद्ध बखूबी पता चलती है। सदियों पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति बहुभाषी स्थिति में हुई थी। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव महसूस किए जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। मुझे जाना है, तेलंगाना कहते हैं मेरे जाना है, पंजाबी कहते हैं मैंने जाना है, और महाराष्ट्र कहते हैं अब उनको जाना है। ऐसे वक्ताओं को वाक्य विन्यास भिन्न रूप से हिंदी की पहचान देती है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने भी हिंदी भाषा को गैर हिंदी भाषियों के लिए अधिक समझने के योग्य बनाकर इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग खान पान और वेशभूषा के रहते हिंदी ही एक भाषा है जो भारतीय लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, हमारी पहचान है, मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं और हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को अपने जड़ों से जोड़े रखता है और उन्हें अपनी संस्कृति की याद दिलाता है। अंतिम में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। अरे वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं की शीर्ष पर बैठी हमारी प्यारी हिंदी भाषा, हमारी प्यारी हिंदी भाषा। जय श्री राम।